हेलो दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, सीखने की इस कड़ी में आज आगे नेक्स्ट बात करेंगे मारक ग्रह के बारे में। इसके प्रीवियस वीडियो में योग कारक ग्रह के बारे में बात किया था। अभी नेक्स्ट मारक ग्रहों के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अपन मारक ग्रहों के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे डिटेल्स में, एग्जाम्पल के साथ में। तो इससे पहले आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। तो दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। कल मैंने इस प्रीवियस वीडियो में लिखवाया था कि मारक ग्रह जहाँ बैठता है, जहाँ दृष्टि डालता है, उस घर के रिजल्ट में हमेशा क्या करता है, कमी करता है, यानी कि नुकसान करता है। ठीक है, जब तक उसके ऊपर कोई थ्योरी एप्लीकेबल ना हो विपरीत राजयोग की, तब तक वो हमेशा नुकसान करता है। यदि उसके ऊपर विपरीत राजयोग की थ्योरी एप्लीकेबल होती है तो वह ग्रह मारक होने के साथ शुभ रिजल्ट भी दे सकता है। ठीक है दोस्तों, ये कल मैंने योग कारक के साथ साथ में एक पॉइंट का डिस्कस किया था। आज आगे बढ़ते हैं। मैं पहले आपको लिखवाता हूँ लाइन, फिर उसका मैं एग्जांपल के साथ में आपका एकदम डाउट क्लियर करूँगा। ठीक है, यदि मारक ग्रह अपने ही घर में प्लेस्ड हो जाए, प्लेस्ड मतलब बैठ जाए। ठीक है, अपने ही घर में मतलब स्वयं की राशि के साथ प्लेस्ड हो जाए, ओम साइन के प्लेस्ड हो जाए मारक ग्रह। ओम साइन मतलब स्वयं की राशि में, और जिस घर में उनकी राशि होती है वो उनका ही घर होता है। तो यानी अपने ही घर बोल सकते हैं, स्वयं की राशि के साथ प्लेस्ड बोल सकते हैं, और ओम साइन के भी बोल सकते हैं। यदि मारक ग्रह अपने ही घर में प्लेस्ड हो जाए तो, अब वो अपने ही घर में प्लेस्ड होते हैं तो कभी भी अपने घर को खराब नहीं करते, अपने घर से अशुभ रिजल्ट्स नहीं देते, अशुभ रिजल्ट नहीं। क्लियर पॉइंट? ठीक है, लेकिन अब ये अपने ही घर में प्लेस्ड है, लेकिन यहाँ इनकी जहाँ इनकी दृष्टि पड़ेगी वो उस घर को डिस्टर्ब जरूर करेंगे, लेकिन जो खुद का घर है उसको मारक ग्रह कभी भी अपने घर को डिस्टर्ब नहीं करते। ठीक है, एग्जाम्पल बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये घर है, इसमें देखो दर्शकों, मारक ग्रह मान लो ये मैं 6, 8, 12 को छोड़ के बता रहा हूँ। ठीक है, 6, 8, 12 का मैं पूरा अलग से बताता हूँ। योग कारक में भी मैंने 6, 8, 12 घरों के बारे में अलग से बताया, बाकी घरों के बारे में अलग से बताया। मारक ग्रह में भी मैं 6, 8, 12 को छोड़ के बाकी घरों की बात कर रहा हूँ। 6, 8, 12 की अलग से पॉइंट वाइज में चर्चा करूंगा। ठीक है, मान लो कोई भी ग्रह है, जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा फॉर एग्जाम्पल किसी भी कुंडली में मारक है, यहाँ बैठे हैं चौथे घर के अंदर चंद्रमा बैठे हैं 4 नंबर राशि के साथ में। 4 नंबर राशि किसकी है? इनकी खुद की राशि है, तो ये इनका खुद का घर हुआ। तो ये मारक होने के बावजूद भी कभी भी फोर्थ हाउस से रिलेटेड अशुभ रिजल्ट नहीं देंगे, हमेशा क्या देंगे? शुभ रिजल्ट देंगे। लेकिन यहाँ से इनकी जो 7वीं दृष्टि 10वें घर पे पड़ रही है, तो 10वें घर से संबंधित ये अशुभ रिजल्ट्स देंगे, लेकिन अपने घर को कभी भी ये खराब नहीं करेंगे। समझ में आया ना ये पॉइंट? यदि मारक ग्रह चंद्रमा है, मारक है, जिस लगन कुंडली में एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, अपने ही घर में प्लेस्ड हो जाए, 4 नंबर हाउस में अपनी राशि के साथ में प्लेस्ड हो गए, मतलब अपने ही घर में हो गए, ओम साइन के हो गए या फिर स्वराशि हो गए, प्लेस्ड हो जाए, तो कभी भी अपने घर से संबंधित अशुभ रिजल्ट नहीं देंगे, तो हमेशा फोर्थ हाउस से संबंधित शुभ देंगे। लेकिन जहाँ दृष्टि जहाँ दृष्टि डालेंगे उस घर में अशुभ
अशुभ रिजल्ट। क्लियर पॉइंट ना। तो दर्शकों ये मारक और कारक ग्रहों के फैक्ट पॉइंट है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आगे भी हर एक वीडियो में काम आते रहेंगे। तो अभी मैंने एक एक पॉइंट लिखवा के एग्जाम्पल के साथ में आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको साफ करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में भी देखो, आपको कोई समझने में दिक्कत हो रही है, कोई भी डाउट्स है, तो आप मेरे को इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल देना कि इस वीडियो से रिलेटेड हमारे को ये डाउट है या ये समझ में नहीं आया, तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। और ये जो बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ, यदि इसकी पीडीएफ पूरी आपको ज़रूरत है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, और वीडियो के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब मैं बात जो भी कर रहा हूँ 6, 8, 12 घर को छोड़ के कर रहा हूँ, 6, 8, 12 घरों को छोड़कर, ये बात माइंड में ध्यान रखना। ठीक है, यदि कोई भी ग्रह मारक ग्रह किसी भी घर में प्लेस्ड हो जाए, किसी भी घर का मतलब है इनको छोड़ के, किसी भी घर में प्लेस्ड हो जाए, ठीक है, किसी भी घर में मारक ग्रह किसी घर में प्लेस्ड हो जाए, किसी भी घर में प्लेस्ड हो जाए जहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, और जहाँ पे दृष्टि पड़ेगी इनकी, और तथा अपने घर। अब देखो, जैसे मैंने इसका मैं थोड़ा पॉइंट कारक पे लेके जाता हूँ। कारक ग्रह का मैंने क्या बताया था, कोई भी 6, 8, 12 घर को छोड़ के जहाँ प्लेस्ड होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा उस घर के लिए शुभ रिजल्ट्स, तथा जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ पे भी शुभ रिजल्ट्स, और जहाँ उनका खुद का घर होता है वो भी शुभ रिजल्ट्स देते हैं। सेम पॉइंट मारक में बता रहा हूँ, 6, 8 घरों को छोड़कर मारक ग्रह किसी भी घर में प्लेस्ड हो जाए तो 1 नंबर पॉइंट, जहाँ प्लेस्ड है, जहाँ प्लेस्ड हो, जहाँ दृष्टि डाल रहे हो, ठीक है, जहाँ प्लेस्ड हो और जहाँ दृष्टि डाल रहे हो। और तीसरा कौन सा होता है, खुद का घर। तो इनमें क्या होगा, मारक ग्रह है 6, 8, 12 को छोड़ के किसी भी घर में बैठे हैं, तो जहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, जहाँ प्लेस्ड है, उन घरों के लिए क्या होंगे, अशुभ। लेकिन मारक भले ही हो 6, 8, 12 में नहीं बैठा हो, तो वो अपने घर से संबंधित हमेशा शुभ रिजल्ट देंगे, अपने घर से संबंधित शुभ रिजल्ट। क्लियर, किसकी, इनकी अपनी दशा रिजल्ट्स, इनकी अपनी दशा और अंतर्दशा में, जिस ग्रह की बात कर रहे हैं दशा व अंतर्दशा में। ठीक है, क्लियर। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ इसका, वैसे आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी ग्रह की बात कर लो, आप सूर्य देव की बात कर लो, सूर्य देव का मान लो 5 नंबर राशि, ये दूसरा घर है इनका, फॉर एग्जाम्पल मारक है। ठीक है, सूर्य देव बैठे हैं यहाँ 5, 6, 7 नंबर राशि के साथ में। 7 नंबर को तो इनका रिलेशन हो जाएगा कुछ नहीं इसका, 1 सेकेंड। यहाँ बैठे हैं सूर्यदेव 5वें घर में, 8 नंबर राशि के साथ। ठीक है, अब देखो सूर्यदेव क्या है, इसमें सूर्यदेव मारक है। मैंने एक एग्जांपल लिया है, कोई भी कुंडली में मारक हो सकता है सूर्यदेव, आप मारक निकाल सकते हो। मारक है, बैठे कौन से, 5वें घर में। तो ये क्या करेंगे, 5वें घर से संबंधित हमेशा नेगेटिव रिजल्ट देंगे, 5वें से नेगेटिव। और इनकी जहाँ 7वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि 11वें घर पे पड़ रही है, तो इनके लिए, दोनों घरों के लिए क्या होंगे, अशुभ होंगे। लेकिन सूर्यदेव खुद का घर कौन सा है, ये घर है, 5 नंबर राशि 2 नंबर घर में बैठी है, तो 2 नंबर घर के लिए क्या होंगे, ये हमेशा शुभ होंगे। यही लाइन मैंने लिखवाई है, इनको छोड़कर
6, 8, 12 को छोड़कर मारक ग्रह किसी भी घर में प्लेस्ड हो, मारक ग्रह सूर्य मारक है, किसी भी घर में प्लेस्ड हो, पांचों घर में प्लेस्ड हो गए हैं, तो जहां प्लेस्ड हो पांचवें घर में, जहां दृष्टि डाल रहे हो 11वें घर में, इनके लिए होंगे अशुभ, तो ये अशुभ। लेकिन अपने घर से संबंधित शुभ रिजल्ट, अपना घर कौन सा है, इनका दूसरा है, दूसरे से संबंधित ये क्या होंगे, शुभ रिजल्ट देंगे। क्लियर दर्शकों, यही पॉइंट्स है, ये फैक्ट पॉइंट्स है। अभी मैं मारक ग्रह के उच्च की बात करूंगा, मारक ग्रह के नीच की बात करूंगा, एंड देन नेक्स्ट मैं बात करूंगा मारक ग्रह 6, 8, 12 में बैठता है तो कैसा रिजल्ट देता है, एंड नेक्स्ट 6, 8, 12 में उच्च का होता है तो कैसा रिजल्ट देता है, और अगेन 6, 8, 12 में नीच का होता है तो कैसा रिजल्ट देता है। क्लियर ना, यही डाउट्स होते हैं नॉर्मली, ये मैं आपको पॉइंट वाइज सारे क्लियर करवा रहा हूँ। ठीक है दर्शकों, इसको मैं साफ करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं उतने डीपली समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपके पास कोई वैसे वो रहेगा नहीं डाउट्स वगैरह, बाकी उसके बाद भी डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट करते रहिए, आपको मैं कमेंट के जरिए ही वापस क्लियर करूँगा, रिप्लाई दे दूँगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखो, अपन ने नॉर्मली घरों की बात कर ली, अब किसी भी घर में अपन उच्च या नीच के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मैं लिखवाता हूं, यदि मारक ग्रह 6, 8, 12 को छोड़कर, 6, 8, 12 की बात नहीं कर रहा, यदि मारक ग्रह 6, 8, 12 को छोड़कर कोई भी घर में प्लेस्ड है, कोई भी ग्रह नहीं, सॉरी, कोई भी घर, कोई भी घर में प्लेस्ड है, प्लेस्ड हो तथा साथ में उसी घर में उच्च की ओर हो, यदि मारक ग्रह 6, 8, 12 को छोड़कर कोई भी घर में प्लेस्ड हो तथा साथ में उसी घर में उच्च के हो रहे हो तो कैसा रिजल्ट देंगे। अब देखो 6, 8, 12 में, सॉरी, 6, 8, 12 में प्लेस्ड है तथा उसी घर में क्या हो रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं। क्लियर ना, 6, 8, 12 में नहीं है, बाकी कोई भी घर में थोड़ा मेहनत का घर देख लेंगे, क्योंकि मेहनत के घर में नॉर्मली मेहनत ज़्यादा बढ़ाते हैं, बाकी घरों की मैं बात कर रहा हूँ, तो घर में उच्च के हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो गए, उच्च के हो गए, तो क्लियर कट हमेशा ध्यान रखना हो, तो मैं रिजल्ट्स की बात कर रहा हूँ, जिस घर में उच्च के हो रहे हैं, जिस घर में उच्च के हो रहे हो तथा अपने घर से संबंधित हमेशा क्या करेंगे, शुभ रिजल्ट देंगे, कॉमा जहां दृष्टि डालेंगे जहां दृष्टि पड़ेगी उस घर के लिए अशुभ। उस घर के लिए हमेशा क्या रिजल्ट देंगे, अशुभ। अब देखो आप, कब, इनकी दशा और अंतरदशा में, यदि मारक ग्रह 6, 8, 12 में प्लेस्ड नहीं है, उसके अलावा कोई भी घर में प्लेस्ड हो तथा साथ में जिस घर में प्लेस्ड है उसी घर में उच्च के हो रहे हो या फिर उच्च राशि के साथ प्लेस्ड हो, तो जिस घर में ये उच्च के हो रहे हैं तथा अपने घर से संबंधित हमेशा रिजल्ट देंगे शुभ, तथा इनकी जहाँ दृष्टि पड़ेगी वो उस घर से संबंधित रिजल्ट देंगे हमेशा ये अशुभ। लेते हैं एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं अपन इस चीज को। एग्जाम्पल,
बात करता हूँ, कोई भी ग्रह की बात कर लेते हैं अपन। सूर्यदेव चंद्रमा देव की बात कर लेते हैं। चंद्रमा देव, ठीक है। अब देखो चंद्रमा कौन सी राशि के साथ उच्च के होते हैं, पहले ये नोट डाउन कर लेते हैं। चंद्रमा यहाँ पे मारक है अपने इस एग्जाम्पल में, क्लियर। और ये हमेशा 2 नंबर राशि वृष राशि के साथ उच्च के होते हैं। कोई भी घर में आप मान लो ये 2 नंबर राशि आ गई, इसके साथ में बैठ गए चंद्रमा, ठीक है। अभी मान लो चंद्रदेव का घर है, मान लो चंद्रदेव की राशि है, चंद्रमा देव की 4 नंबर राशि है, 2 3 4 नंबर राशि किस में आई है, उस घर में आई, ठीक है, क्लियर। अभी क्या होगा, या फिर आप इस एग्जांपल को ऐसे सेट करिए, 2 नंबर राशि वृष राशि यहाँ है, चंद्रमा यहाँ के साथ बैठे हैं, 4 नंबर राशि इस घर में, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। चंद्रमा मारक है, क्लियर, और बैठे कौन से घर में, 7वें घर में बैठे हैं, बराबर। और 2 नंबर राशि के साथ में बैठे, 2 नंबर राशि इनकी उच्च राशि है, तब ये यहाँ पे क्या हो गए, उच्च के हो गए, क्लियर। तो अभी देखो मारक ग्रह है चंद्रमा, 6 8 12 को छोड़ के कोई भी घर में, 7वां घर लिया अपन ने, कोई भी घर में प्लेस्ड हो जाए तो साथ में उसी घर में उच्च के हो रहे हैं, अपने 2 नंबर राशि के साथ प्लेस्ड है, तो चंद्रमा यहाँ पे उच्च के हो रहे हैं, क्लियर, ठीक है। उच्च के हो रहे हैं, तो जिस घर में उच्च के हो रहे हैं, कौन से घर में ये उच्च के हो रहे हैं, 7 नंबर घर में, तो ये 7 नंबर हाउस, और तथा अपने घर से संबंधित, अपना घर कौन सा है चंद्रमा का, ये घर है 9वां, तो अपने घर और जिस घर में उच्च के हो रहे हैं उनके लिए तो ये देंगे शुभ रिजल्ट्स, क्लियर। तथा जहाँ पे दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा की, यहाँ से दृष्टि, 7वीं दृष्टि कौन से घर में पड़ेगी, फर्स्ट हाउस में पड़ेगी, तो पहले घर से संबंधित ये क्या करेंगे, अशुभ रिजल्ट्स देंगे, क्लियर ना। अब देखो यदि मारक ग्रह 6 8 12 को छोड़कर कोई भी घर में उच्च के हो रहे हैं, कोई भी घर में प्लेस्ड है तथा वहां उच्च के हो रहे हैं, तो ये 6 8 12 को छोड़ के 7वें घर में प्लेस्ड है और अपने 2 नंबर राशि के साथ में उच्च के हो रहे हैं, तो चंद्रमा उच्च के है, मारक है उच्च के है, ठीक है। तथा अपने ही घर से संबंधित, तो ये क्या है, जिस घर में उच्च के हो रहे हैं 7वां घर, और अपने ही घर कौन सा 9वां घर से संबंधित, हमेशा ये क्या करेंगे, शुभ रिजल्ट देंगे। तथा इनकी जहाँ पे दृष्टि पड़ेगी उस घर से ये नॉर्मली अशुभ रिजल्ट देंगे। इनको मैं और ज़्यादा आगे डिटेल विश्लेषण करेंगे, उस टाइम में और डिटेल्स करूँगा आपको, लेकिन हमेशा ये माइंड में आप जरूर रखिएगा, मारक ग्रह आप पहचान लोगे, उच्च नीच पहचान लोगे, कौन से घर में बैठे हैं ये पहचान लोगे, दृष्टि कौन से घर पर पड़ रही है ये भी पहचान लोगे, ठीक है। लेकिन आपके माइंड में रहना चाहिए, यदि ये कंडीशन बैठती है तो कहाँ ये शुभ रिजल्ट देंगे और कहाँ पर ये अशुभ रिजल्ट देंगे। ये दर्शकों आपको एक एक बात हमेशा साथ में ध्यान रखनी है, तभी आप क्लियर कर पाओगे कि इस ग्रह का रिजल्ट कैसा है, समझ रहे हो। उसके बाद में भी किसी को समझने में प्रॉब्लम हो, डाउट है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर कर देना, जो भी आपका डाउट हो, जो क्लियर नहीं हुआ हो, ठीक है दर्शकों। तो इसके नेक्स्ट जो मारक ग्रहों के बारे में बात करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मारक ग्रह के नीच की बात करेंगे, प्लस मारक ग्रह के 6 8 12 में प्लेस्ड की बात करेंगे, प्लस 6 8 12 में उच्च की बात करेंगे, प्लस 6 8 12 में नीच की बात करेंगे, और फिर इनकी बात करेंगे दृष्टि की, अपने ही घर पे पड़ती है तो कैसा रिजल्ट देंगे, तब जाके ये मारक सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है दर्शकों। आप मेरे साथ में नोट डाउन करते रहिए, पढ़ते रहिए, एक एक चीज़ देखते रहिए, अपने कुंडली साथ साथ में मिलान करते रहिए, 100% क्लियर होगा, बहुत सही आपको समझ में आएगा और आप अच्छे ज्योतिष बनेंगे, प्लस किसी की भी कुंडली का आप एनालिसिस सही ढंग से कर पाएंगे। तो दर्शकों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक मारक ग्रह के नीचता के साथ में।